हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हमने संविधान की हम क्लास कर रहे थे। तो दोस्तों ये क्लास नंबर हमारी जो है पॉलिटी की वो 3rd है। क्लास देख के आपको मज़ा आ रखा होगा, मुझे इस बात की पूरी पता है कि आप क्लास देख के इतने खुश हो रहे होंगे कि भैया अब तो मैं सिलेक्शन पक्का है। तो बिल्कुल सही बात है, सिलेक्शन आपका पक्का है अगर आपने सारी क्लासेस आपने देख ली। और क्लास देखना ही नहीं है, देखो अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, देखो जो स्टूडेंट सिंसियर होते हैं वही आपका जल्दी नौकरी ले लेते हैं। तो वो क्लास भी देखते हैं, साथ साथ में नोट्स भी बनाते हैं, चीज़ों को समझ समझ के भी चलते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो आज हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 3rd है। इस क्लास हमारी है, इसमें आज हम बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। और वो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होंगी वो हम देखते हैं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि संविधान के पार्ट, कि भाई संविधान के भाग क्या हैं। ठीक, संविधान के पार्ट क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट क्या हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। देखो अगर हम संविधान के भाग के बारे में जानते हैं तो मैंने बताया कि जब हमारा संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान हुआ लागू, है ना। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो हमने पूरे अपने संविधान को कितने पार्ट में बांटा था, कितने भाग में बांटा था। तो आप बोलोगे कि 22 भाग 22 पार्ट में बांटा था। और इस 22 पार्ट को हमने, उसमें कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे। कितनी अनुसूचियाँ थी, तो मतलब पास्ट में जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब हमारे पास आपकी अनुसूचियाँ थी, कितनी थी, तो हमारे पास शेड्यूल थे 8, अनुसूचियाँ थी 8। अगर आप देखोगे अब भी कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। प्रेजेंट में भी कितने भाग हैं, तो प्रेजेंट में भी 22 ही भाग हैं। ठीक है, अगर आप पूछोगे अनुच्छेद कितने हैं, तो अब भी अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो 395 ही अनुच्छेद हैं। लेकिन अगर आप अनुसूचियों की बात करते हो कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपको याद रखनी है कि वर्तमान में भैया 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। देखो पहले कितने भाग थे, 22, अब भी 22 भाग हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये बिफोर है, ये प्रेजेंट है ना, ये पहले का भाग है, ये अब के। तो देखो पहले कितने भाग थे, 22, अब भी कितने भाग हैं, 22। पहले कितने अनुच्छेद थे, 395, अब भी कितने हैं, 395। कितनी अनुसूचियाँ थी पहले, 8, अब भी कितनी है, अब कितनी अनुसूचियाँ हैं, 22। देखो अगर दूसरी बात पूछी जाती गणना की दृष्टि से, कि जब हम काउंटिंग करते हैं, तो देखो अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे संविधान में गणना की दृष्टि से कितने भाग हैं, तो आप छठ बोलोगे कि हमारे संविधान में गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं। कितने भाग हैं जी, 25। और अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ काउंटिंग की दृष्टि से, गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद हैं, तो आप बोलोगे कि गणना की दृष्टि से प्रेजेंट में 450 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं, 450 अनुच्छेद हैं। और अगर आपसे पूछे कि गणना की दृष्टि से कितनी अनुसूचियां हैं, तो अनुसूची तो उतनी ही है जितनी पहले थी। तो गणना की दृष्टि से 25 तो आपके भाग हैं, गणना की दृष्टि से 450 अनुच्छेद हैं, और गणना की दृष्टि से कितनी अनुसूचियां हैं, 12। तो आज जो है हम संविधान के भाग पढ़ने वाले हैं। तो देखो संविधान के भागों के बारे में हम जानते हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं संविधान के भाग। तो हमने 22 भाग पढ़े हैं, तो अब हम सबसे पहला पढ़ते हैं भाग फर्स्ट, है ना, फर्स्ट पार्ट, जिसे हम बोलते हैं भाग फर्स्ट, भाग प्रथम। अब देखो भाग फर्स्ट जो है वो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में है। मतलब भाग फर्स्ट में संघ के बारे में, संघ क्या होता है, और राज्य क्षेत्र के बारे में, कि हमारे देश में कितने स्टेट हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब के बारे में बताया गया है भाग फर्स्ट में। और जो ये भाग फर्स्ट है ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, 1 से 5 तक आपका अनुच्छेद तक है। मतलब अनुच्छेद 1 से 4 तक, 1 से 4 तक
जितने भी अनुच्छेद होंगे उसमें राज्य की बात करी गई होगी, स्टेट की बात करी गई होगी और यूटी की मतलब केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई होगी। जैसा आप सबको पता ही होगा कि भारत में कितने स्टेट हैं, 28। कितने यूटी हैं, तो आप बोलोगे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उन सब के बारे में बात की गई है संविधान के भाग फर्स्ट में। अब देखो भाग सेकंड किससे संबंधित है, तो भाग सेकंड संबंधित है नागरिकता से, कि जो कोई भी देश है उसका नागरिक है या नहीं है, तो वो कैसे पता चलता है, तो वोटर कार्ड से पता चलता है ना, आधार कार्ड से पता चलता है। तो कोई भी देश अपने नागरिकों को कुछ आइडेंटिटी प्रूफ देता है, उसी को बोलते हैं नागरिकता, है ना। तो भैया ये नागरिकता किस भाग के अंतर्गत आती है, तो भाग 2 में नागरिकता आती है। सिटीजनशिप जो है वो किस भाग के अंतर्गत है, तो सिटीजनशिप भाग 2 के अंतर्गत आपकी आती है। अब देखो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक नागरिकता है, तो भैया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक। कितने से, 5 से 11 तक आपको क्या देखने को मिलेगी, नागरिकता देखने को मिलेगी। मतलब अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जितने भी आर्टिकल होंगे वो किससे रिलेट कर रहे होंगे, नागरिकता से, सिटीजनशिप से। अब देखो मैंने आपको बताया था कि नागरिकता हमने कहाँ से ली है, तो मैंने बताया था आपको जो हमारी नागरिकता है वो हमने ब्रिटेन से ली है। नागरिकता हमने कहाँ से अपनाई है, ब्रिटेन से अपनाई है। जैसे ब्रिटेन अपने नागरिकों को नागरिकता देता है, वैसे ही हम भी अपने नागरिकों को नागरिकता देते हैं। तो पार्ट फर्स्ट क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र, पार्ट सेकंड भाग 2 क्या है, नागरिकता। चलो अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद हम जानेंगे बच्चा भाग 3, भाग 4 और भाग 4 क्या है। देखो अगर मैं बात करूं भाग आपकी 3 के बारे में, तो भाग 3 में आती है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मीन्स फंडामेंटल राइट्स। देखो वे अधिकार जो व्यक्ति को जन्म के समय दिए जाते हैं, वे अधिकार जो व्यक्ति को जन्म के समय दिए जाते हैं और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब छीन लिए जाते हैं, उन अधिकारों को बोलते हैं मौलिक अधिकार। और हमने ये मौलिक अधिकार जो हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए हैं। किस भाग में दिए हैं, भाग 3 में। और जो मौलिक अधिकार हैं हमने किस देश से लिए हैं, तो अमेरिका से लिए हैं। बाकी डिटेल हम बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ याद रखना है कि भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, ठीक। तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार, और ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक आपके मौलिक अधिकार हैं। फिर आता है भाग 4। भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं DPSP। DPSP बोलते हैं डायरेक्टेड प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। अगर देखो किसी राज्य को अच्छा राज्य बनना है तो उसे भाग 4 के जितने भी अनुच्छेद हैं 36 के अंदर 51 तक, उन सबको लागू करना होगा, है ना। डिटेल बात करूँगा बढ़िया से, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हैं, 36 से 51 तक। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं, मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में कि हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए। अब देखो अब आता है पार्ट 4A। तो पार्ट 4A किससे संबंधित है, तो पार्ट 4A संबंधित है मौलिक कर्तव्यों से। जैसे सरकार ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं, ऐसे ही हमारा कुछ कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य किस भाग के अंतर्गत आते हैं, तो भाग 4 के अंतर्गत आते हैं मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य जो हैं वो अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आते हैं। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, तो मैंने बताया था आपको कि हमने रशिया से मौलिक कर्तव्य लिए हैं। क्या क्या ड्यूटीज़ हैं हमने कहाँ से उठाई हैं, रशिया से। अब देखो किसी संविधान के अनुच्छेद या भाग के पीछे ABCD लग जाए तो ये समझ लेना कि ये जो था जब हमारा संविधान बना था तब नहीं थे, इन्हें बाद में संशोधन करके जोड़ा गया है।
ठीक। भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देश तत्व, भाग 4 के में मौलिक कर्तव्य। इतनी बातें हम समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो कुछ मोस्ट है, ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं, लेकिन अब कुछ मोस्ट आपको याद रखने हैं कि सारे याद नहीं रखने हैं, जो एग्ज़ाम में आते हैं वही याद रखने हैं। देखो जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि भाग 5 में क्या है ना, तो आप झट बोलोगे कि भाग 5 में जो है संघ के बारे में बताया गया है। भाग 5 में क्या है? संघ के बारे में। ठीक है। ऐसे ही अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ भाग 6 में क्या है, तो भाग 6 में बताया गया है राज्य के बारे में कि हमारे राज्य कैसे होने चाहिए। ठीक। उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ भाग 9 में क्या है, तो आप झट बोलोगे कि भाग 9 में आपका पंचायत है। भाग 9 में क्या है? पंचायत है। भाग 9 में क्या है? पंचायत है। और अनुच्छेद आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 जो है वो पंचायतों से संबंधित है। तो भाग 9 में क्या है? पंचायत है। किस आर्टिकल के तहत जो है आपका पंचायत आती है? 243। यूपी के अंतर्गत, यूपी पुलिस का भी 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि पंचायत किस आर्टिकल के अंतर्गत आती हैं, तो झट आंसर दोगे कि 243 के अंतर्गत। भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य हैं, भाग 9 में पंचायत है। ठीक। अब देखो उसके बाद आता है भाग 9A। भाग 9A, 9A में आती है नगर पालिका। भाग 9 में ए में क्या आती है? नगर पालिका। तो भाग 9 में क्या है? भाग 5 में आपका पंचायत संघ, भाग 6 में राज्य है, भाग 9 के अंतर्गत क्या आती है? पार्ट 9 के अंतर्गत पंचायत, भाग 9 के अंतर्गत क्या आती है? 9A नगर पालिका। ठीक। उसके बाद आपको याद रखना है, ठीक है, उसके बाद याद रखना है भाग 10। भाग 10, अब देखो भाग 10 किससे संबंधित है? तो भाग 10 संबंधित है SC ST से। भाग 10 किससे संबंधित है? तो भाग 10 है ST SC एरिया से, ST SC क्षेत्र से संबंधित है आपका भाग 10। ठीक है, इतनी बातें याद रखोगे। उसके बाद आपको याद रखना है भाग 15 कि भाई भाग 15 किससे संबंधित है? तो भाग 15 जो है वो है इलेक्शन से, इलेक्शन से। तो भाग 15 किससे संबंधित है? इलेक्शन से संबंधित है। भाग 15 किससे संबंधित है? इलेक्शन से। बात समझ गए। भाग 5 केंद्र से, भाग 6 राज्य से, भाग 9 पंचायत से, भाग 9A नगर पालिका, भाग 10 ST SC से, भाग 15 इलेक्शन से, है ना। इतनी बातें हम समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो उसके बाद भाग 15 के बाद आता है आपका, जो आपको याद रखना है तो वो याद रखना है भाग 17, पार्ट 17। डिटेल तो पढ़ेंगे ही भाग 17। अब देखो भाग 17 जो है वो संबंधित है राजभाषा से। तो राजभाषा से कौन सा संबंधित है? भाग 17 संबंधित है। किससे संबंधित है? राजभाषा से भाग 17। उसके बाद आपको याद रखना है भाग 18। तो भाग 18 है आपका किससे संबंधित है? तो भाग 18 है आपातकाल से, आपातकाल। तो भाग 18 किससे संबंधित है? आपातकाल से संबंधित है। भाग 18 किससे संबंधित है? आपातकाल से संबंधित है कि भाई देश में कौन कौन प्रकार की इमरजेंसी हैं, ये भाग 18 आता है। देखो मैं आपको बता दूं मोटा मोटा कि हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं, है ना। एक लगता है आपका, कैसा लगता है? एक लगता है आपका राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, है ना, राष्ट्रपति शासन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट रूल। ठीक। एक होता है आपका वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल।
वित्तीय आपातकाल, है ना, वित्तीय आपातकाल जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल जब पैसे वगैरह हों। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। अब देखो हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करूँगा। तो एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल जिसे हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, ठीक। एक होता है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, एक होता है वित्तीय आपातकाल। इन तीनों के आर्टिकल भी अलग हैं। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल का आर्टिकल आता है 352, राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल लगता है 360 के तहत, है ना। इतनी बातें आपको याद रखनी है कि राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल। देखो राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, जब देश में कोई बाहर से कोई आक्रमण कर दे तब लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन किसी जगह पर लगता है, और वित्तीय आपातकाल जब लगता है जब देश के पास खाने पीने को क्या ना हो, पैसे ना हो, ठीक है। इतनी बातें समझ गए कि भाग 17 किससे संबंधित है, राजभाषा से, भाग 18 आपातकाल से, ठीक।